हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 7 पावरफुल रीजंस व्हाई यू मस्ट रीड एवरी डे। 7 पावरफुल कारण इसके बारे में जानेंगे कि क्यों आपको रोज पढ़ना चाहिए, और इसी के थ्रू अपनी वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को भी एनहेंस करेंगे। टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर। ये कोटेशन है कि जो आज का पाठक है, रीडर है, पढ़ने वाला है, वो कल का नेता है। इसका मतलब हुआ कि जो भी व्यक्ति आज पढ़ने की आदत डेवलप करता है, वही कल लोगों को लीड करने की कैपेसिटी रखता है। टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर। रीडिंग एवरी डे इज नॉट मियरली अ हॉबी। मियरली एक एडवर्ब है, और जैसे आप बोलते हो ना कि जस्ट, केवल, सिर्फ, या ओनली, तो यही इसका मीनिंग है कि रोज पढ़ना ये केवल एक हॉबी नहीं है या एक शौक नहीं है। इट इज अ डिसिप्लिन दैट शार्पन्स द माइंड एंड स्ट्रेंथन्स कैरेक्टर। ये तो एक तरीके का अनुशासन है, डिसिप्लिन है, जो कि हमारे माइंड को तेज करता है, शार्पन करता है, और हमारे चरित्र को भी और मजबूत बनाता है, उसमें स्ट्रेंथ लेकर आता है, स्ट्रेंथन करता है। यहाँ पे डिसिप्लिन के हिसाब से हमने यहाँ पे वर्ब चूज किया है, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, शार्पन्स और स्ट्रेंथन्स। ये दोनों के दोनों वर्ब है। फर्स्ट, अब हम 7 पावरफुल रीजंस कर रहे हैं। आज पहला पढ़ते हैं, क्या है? डेली रीडिंग एक्सपैंड्स योर वोकेबुलरी नेचुरली। रोज अगर आप पढ़ते हो तो स्वाभाविक रूप से ही आपकी जो वर्ड्स की नॉलेज है वो एक्सपैंड बढ़ती जाती है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, व्हेन यू रेगुलरली रीड एडिटोरियल्स और क्वालिटी आर्टिकल्स, you begin to absorb powerful words that later enrich your speaking and writing। तो कोई भी आप अच्छी बुक पढ़ते हो, चाहे वो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन हो, और या तो अच्छे आर्टिकल्स पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो? धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते रहते हो। तो यहाँ एब्जॉर्ब का मतलब ये हो गया कि आप सीखते रहते हो अच्छी वोकेबलरी वर्ड्स, और जो कि बाद में चल के आपकी स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स को और भी बढ़ाता है, एनरिच करता है, समृद्ध करता है। ये तो हमने फर्स्ट पढ़ा। अब सेकंड है, इट एनहेंसेस फोकस एंड कंसंट्रेशन इन एन एज ऑफ कांस्टेंट डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। ये जो आजकल की एज है, इसमें क्या है? डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान भटकता रहता है हमारा डिजिटल वाली चीजों को लेकर। मतलब ध्यान भटकाने वाली चीजें ज्यादातर डिजिटल डिवाइसेस ही होती हैं। तो सेकंड है कि ये एनहेंस करता है हमारा फोकस। अगर हम रीड कर रहे हैं तो हमारा फोकस बना रहता है, और हमारा सारा कंसंट्रेशन, फोकस पढ़ने में ही रहता है, और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस जो है तब हमको ये प्रभावित नहीं करते हैं। इफ यू कैन सिट विद अ बुक फॉर 30 अनइंटरप्टेड अनइंटरप्टेड मिनट्स। अब यहाँ पे बुक रीडिंग या आर्टिकल रीडिंग इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर आप बैठ सकते हो एक बुक को लेकर 30 मिनट्स, जो कि अनइंटरप्टेड हो। तो इंटरप्शन क्या होता है? बीच में जैसे रुकावट डाल देना। तो यहाँ पे अन प्रीफिक्स लगाया हुआ है, अनइंटरप्टेड हो गया, बिना रुकावट के। अगर आप 30 मिनट, आधे घंटा पढ़ सकते हो, यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन टू रेजिस्ट माइंडलेस स्क्रोलिंग। तो आप ट्रेन कर रहे हो, एक तरीके से प्रैक्टिस दे रहे हो अपने खुद के ब्रेन को, ताकि वो माइंडलेस, बिना मतलब की जो स्क्रोलिंग कर रहे हो लैपटॉप पे, मोबाइल पर, उससे आप रेजिस्ट करो। तो रेजिस्ट का मतलब होता है अपने आप को रोकना। माइंडलेस स्क्रोलिंग करने से अपने आप को रोक रहे हो। नेक्स्ट, थर्ड है, रीडिंग डीपन्स कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग। तो रीडिंग करने से दो चीजें आपकी और भी बढ़ती हैं। एक तो है कॉम्प्रिहेंशन, उसको समझने की शक्ति, ठीक है, समझने की एबिलिटी आप में और आती है। और है एनालिटिकल थिंकिंग, आप एनालाइज करने लग जाते हो चीजों को। When you follow a complex argument in a non-fiction book, you learn to evaluate ideas rather than accept them blindly। सो नॉन फिक्शन बुक्स तो हो गई, जैसे साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, बायोग्राफीज,
तो ये तो होती है नॉन फिक्शन कैटेगरी। फिक्शन कैटेगरी हो गई जैसे कि आपकी स्टोरीज, नॉवेल्स। सो इस लाइन का मीनिंग है कि जब आप किसी भी नॉन फिक्शन बुक, इसमें थोड़ा टफ या मतलब मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड तर्क आपको कोई मिलता है, आर्ग्यूमेंट मिलता है, और इसको आप ध्यान से समझते हो, तो आप सिर्फ सुनकर इसको मान नहीं लेते। यू लर्न टू इवेल्युएट आइडियाज रादर देन एक्सेप्ट देम ब्लाइंडली। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, मानना, उसको आंखें बंद करके। और यहाँ पे है रादर देन मतलब बजाय इसके कि आप उसको आंखें बंद करके मान लो, आप कोशिश करते हो उसको इवेल्युएट करो। तो अगर आप सोचने लगते हो कि क्या ये आइडिया सही है, इसके पीछे रीजन क्या है, और क्या ये लॉजिकल है भी या नहीं, तो मतलब आप आंखें बंद करके अंधाधुंध बिलीव नहीं करते, बल्कि अपनी सोच लगाकर डिसीजन लेते हो। तो इसलिए आपकी दो चीजें और डेवलप होती हैं रोज पढ़ने से। वन इज कॉम्प्रिहेंशन एंड द अदर इज एनालिटिकल थिंकिंग। These three benefits alone make reading a transformative habit. ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज लेकर आती है, ऐसी हैबिट। अब ये जो तीन आदतें हैं, तीन इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं इसके, ये रीडिंग को एक चेंज लाने वाली आदत बना देती हैं। फोर्थ, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रीडिंग नर्चर्स नर्चर्स एम्पैथी by allowing you to step into lives vastly different from your own. एम्पैथी जो है ये एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है कि अबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स, जब दूसरों की भावनाओं को आप समझते हो। कंपैशन, सेंसिटिविटी होती है, तो ये भी उसको नर्चर करता है। तो मतलब क्या होगा कि आप में डेवलप होती है ये वाली फीलिंग, एम्पैथी की, सहानुभूति को विकसित करता है। क्योंकि इसके जरिए होता क्या है कि आप अलग-अलग लोगों के बारे में जब पढ़ते हो, उनकी लाइफ्स के बारे में पढ़ते हो, जो कि आपकी लाइफ से बिल्कुल अलग है, वास्टली डिफरेंट, बहुत ज़्यादा अलग है, तो आप उनकी लाइफ के बारे में भी और सीखते हो। यू स्टेप इनटू लाइव्स, आपको उन लोगों की फीलिंग्स का भी एहसास होता है। अ नॉवल अबाउट अ स्ट्रगलिंग फैमिली, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि एक नॉवल आपने पढ़ी जिसमें आपने एक फैमिली के बारे में पढ़ा जो कि संघर्ष कर रही है, स्ट्रगलिंग फैमिली है। फॉर एग्जाम्पल, कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड इमोशनल रियलिटीज बियॉन्ड योर एक्सपीरियंस। तो आपका तो जितना भी एक्सपीरियंस है अपनी खुद की लाइफ का है, अब आप जब पढ़ रहे हो अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, तो आप में क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्या आप समझ रहे हो इमोशनल रियलिटीज, जो भी रियलिटीज है, लाइफ की वास्तविकताएं हैं, और इमोशनल फील्ड से, भावनात्मक, खुद के एक्सपीरियंस से बियॉन्ड मतलब परे। सो आप इमोशनली और भी डेवलप होते हो। अपने एक्सपीरियंस के अलावा आप लोगों के एक्सपीरियंस से भी कुछ ना कुछ नया सीखते हो, और आपको इसकी जानकारी भी होती है। फिफ्थ, इट स्टिमुलेट्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। ये भी एक अच्छा कारण है। देखिए, पढ़ने से क्या होता है, ये जगाता है आप में इमेजिनेशन, इमेजिन करते हो आप सिचुएशंस की, कल्पना करते हो, और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, मतलब नई नई चीजों को इमेजिन करना, इनोवेट करना। इट स्टिमुलेट्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी व्हेन यू विजुअलाइज सीन्स फ्रॉम अ स्टोरी, योर माइंड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट्स इमेजेस। तो जब आप किसी भी कहानी के इमेजेस या दृश्यों की आप उसके बारे में सोचते हो, कल्पना करते हो, उसको इमेजिन करते हो, तो आपका मन जो है वो एक्टिव रूप से चित्र बनाने लग जाता है, विजुअलाइज करने लग जाता है उसको, उसका एक पिक्चर बना लेता है अपने माइंड में। माइंड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट्स इमेजेस, स्ट्रेंथनिंग, जिसकी वजह से और मजबूती मिलती है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को, यूजफुल इन टीचिंग, बिजनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि फिर आपके काम आ सकती है टीचिंग में, या तो बिजनेस में, और या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में, इसमें वो यूजफुल साबित होती है। क्योंकि आपने क्या क्या क्वालिटीज गेन कर ली है, आप इमेजिनेटिव बन गए हो, क्रिएटिव बन गए हो। सिक्स्थ, अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। डेली रीडिंग रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड प्रोवाइड्स मेंटल क्लैरिटी। रोज अगर आप पढ़ते हो उससे आपका तनाव भी दूर होता है, और आपको मिलती है मेंटल क्लैरिटी, क्लियर से बना है क्लैरिटी, स्पष्टता मिलती है, दिमाग ढंग से सोच विचार कर पाता है।
Even 10 minutes with an inspiring book before bed can L silent है, calm the mind far better than endless social media browsing. अगर आप केवल 10 मिनट किसी भी प्रेरणादायक बुक को पढ़ने में बिताते हो बिफोर बेड, सोने से पहले, आपके मन को यह शांत कर लेता है कहीं ज्यादा, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पर ब्राउज कर रहे हो, वो भी एंडलेस, लगातार बिना रुके हुए। इसके बजाय 10 मिनट्स तक अगर आप कोई इंस्पायरिंग बुक पढ़ोगे, उससे ज्यादा आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। फाइनली सेवंथ है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे जरूरी भी है, रीडिंग बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। पढ़ने से आपका खुद का आत्मविश्वास बढ़ता है। वेन यू आर वेल रेड, READ, रेड, वेल रेड, तो वेल रेड का मतलब हो गया कि जब आप पढ़े लिखे होते हो। यू आर्टिक्यूलेट थॉट्स मोर क्लियरली, सो आर्टिक्यूलेट इसका मतलब हुआ कि विचारों को दूसरों के आगे आप व्यक्त कर सकते हो अच्छे तरीके से और भी क्लियर तरीके से। पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस बोल्डली, तो अगर किसी भी चर्चा में भी भाग लेना है, वो भी बिल्कुल बोल्डली, साहस के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। कैरी योर सेल्फ विद इंटेलेक्चुअल एश्योरेंस, एश्योरेंस, एश्योरेंस ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है कॉन्फिडेंस या सर्टेनिटी। कैसी सर्टेनिटी, कैसा कॉन्फिडेंस? इंटेलेक्चुअल, मतलब कि इंटेलिजेंट से रिलेटेड है। सो कहने का मतलब है आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है वो स्मार्ट होती है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट लगते हो, जैसे आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो। तो ये जो है ना फ्रेज कैरी वन सेल्फ, इसका मतलब होता है कि जैसे आप बिहेव करते हो, कंडक्ट करते हो खुद का, तो वो कैसा होगा, लगेगा कि हाँ ये पर्सन इंटेलिजेंट है। तो जब भी आप ज्यादा पढ़ते हो, अच्छी नॉलेज रखते हो, तो आप अपने थॉट्स को क्लियरली बोल पाते हो, और आप जो भी डिस्कशंस होंगे उसमें कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रखते हो और बिना डरे हुए। और आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है वो भी आपको फील करवाती है जैसे कि आप स्मार्ट हो और सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। तो ये तो अभी हमने 7 पावरफुल रीजंस पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज अ साइलेंट इन्वेस्टमेंट विद लाइफ लॉन्ग रिटर्न्स। जैसे आप रोज पढ़ रहे हो ना, तो इस तरीके से आप चुपचाप रहकर भी एक तरीके का निवेश कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी खुद की लाइफ में। और जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, इसके लाभ मिलेंगे, वो जिंदगी भर आपके काम आएंगे। जीवन भर आपको इसके रिटर्न्स, बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। आप अपनी लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हो। इट रिफाइंस योर लैंग्वेज, तो आपकी जो भी भाषा है वो और भी रिफाइन हो जाती है, निखर जाती है। शार्पन्स योर रीजनिंग, आपकी लॉजिकल रीजनिंग इसको भी तेज करता है। एक्सपैंड्स योर पर्सपेक्टिव, जो भी आपका जीवन को या किसी को पॉइंट ऑफ व्यू को देखने का आउटलुक है वो भी एक्सपैंड होता है, विस्तृत होता है। फ्यूल्स क्रिएटिविटी, आप में क्रिएटिविटी भी जगती है। रिलीव्स स्ट्रेस, आपका तनाव कम होता है। एंड एलिवेट्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होती है, एलिवेशन होता है। 1 पेज एट अ टाइम, मतलब कि धीरे धीरे। तो जो भी आपका पूरा टास्क है, जो भी आपका एम है, उसमें आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहते हो। अब एक कोटेशन पढ़ेंगे। अ रूम विदाउट बुक्स इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। एक रूम जिसमें कि कोई बुक्स ही नहीं है, या बुक्स के बिना कोई रूम, ठीक वैसा ही है जैसे कि आत्मा के बिना शरीर। सो जिस तरीके से बॉडी बिना सोल के बिल्कुल ही बेजान होती है, उसमें लाइफ नहीं होती, वैसे ही अगर हमारे पास बुक्स ही नहीं है किसी रूम में और हम लोग पढ़ते नहीं है, तो इसका मतलब हम, हमारी लाइफ में कोई खालीपन है। यही इंपॉर्टेंस है बुक्स का हमारी लाइफ में। और अगर आप रोज बुक पढ़ते हो, रोज आप रीडिंग करते हो, तो इसका मतलब आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हो। और इसी लेसन का पीडीएफ, डिटेल्ड पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इस लेवल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। स्पोकन इंग्लिश के लिए आप स्पोकन इंग्लिश विद आशा मैम, ये वाला एक नया चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें किस तरीके से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश एनहेंस कर सकते हो, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, चाहे तो आप उसको चेकआउट कर लो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और अब क्विकली एक बार वोकैब रिवाइज करते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन। एडिटोरियल होता है जिसमें अपने अपने ओपिनियंस एक्सपर्ट्स
एक्सप्रेस करते हैं न्यूज़पेपर में या आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में। फोकस हमारा ध्यान, अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन ध्यान भटकाने वाली कोई चीज, कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, ग्रैस्प, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने की एबिलिटी, एनालिटिकल, एनालाइज करना चीजों को, मतलब लॉजिकल तरीके से, रिलेटेड टू केयरफुल एग्जामिनेशन, आर्ग्यूमेंट, तर्क, रीजनिंग, ट्रांसफॉर्मेटिव, चेंज लेके आने वाला, एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना, सहानुभूति, रियलिटीज प्लूरल में है, मतलब जो भी फैक्ट्स हैं या ट्रूथ्स हैं, सच्चाइयां हैं, क्रिएटिविटी, इनोवेशन से रिलेटेड, इमेजिनेशन से रिलेटेड, एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल आइडियाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्लैरिटी, स्पष्टता आना, और एश्योरेंस हो गया कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी, इन्वेस्टमेंट, किसी चीज में निवेश करना, रिटर्न्स, ये रिटर्न नहीं है, एक रिटर्न तो होता है ना वापस आना, ये है रिटर्न्स, मतलब बेनिफिट्स, लाभ, रिवॉर्ड्स, पर्सपेक्टिव, आउटलुक, चीजों को देखने का व्यू पॉइंट। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप अब वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।